अमित शाह साहब की जो दिल्ली पुलिस है वो एक वैसा ही एक गंदा और घिनौना काम एक और हमारे व्यक्तित्व से करा रही है। उसका नाम आप सब लोगों को पता है, डॉक्टर रितु सिंह, जो देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करते और अच्छी शिक्षा लोगों को देते। इतने बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स हमारे फ्रस्ट्रेट होकर आत्महत्या करने पे मजबूर हो गए। और इस केस में जो जुडिशियल ऑर्डर्स हुए हैं उसमें ये माना गया है कि अमित शाही पुलिस ने भ्रष्टाचार की वजह से इसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं ठीक की है और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के लिए आईओ चेंज कराया गया, ये कोर्ट के ऑर्डर से। ऐसे सैकड़ों हजारों पायल तड़वी और रोहित वेमुला अगर होने से बचाने हैं तो सड़कों पे आना पड़ेगा, पीसफुल प्रोटेस्ट करने पड़ेंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे इंटेलेक्चुअल्स जो हैं SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के अम्बेडकरवादी जो इंटेलेक्चुअल्स हैं हमारे, आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि हज़ारों सालों से एकलव्य नाम का एक कॉन्सेप्ट चलाया जा रहा है और वो भारत का संविधान बाबा साहब के बनाने के बावजूद भी वो कॉन्सेप्ट आज तक ख़त्म नहीं हुआ है। उसकी एक के बाद आपने रोहित वेमुला, अभी रिसेंट एग्जांपल ही मैं आपको दे रहा हूँ, पायल तड़वी और इस तरह के आपने बहुत सारे एग्जांपल देखे। वो लोग ऐसे लोग थे जो देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करते और अच्छी शिक्षा लोगों को देते। इतने बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स हमारे फ्रस्ट्रेट होकर आत्महत्या करने पे मजबूर हो गए। उसी कड़ी में एक और एकलव्य नहीं, एक और व्यक्तित्व से आत्महत्या कराने की कोशिश दिल्ली यूनिवर्सिटी, हमारे देश की जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है और अमित शाह साहब की जो दिल्ली पुलिस है वो एक वैसा ही एक गंदा और घिनौना काम एक और हमारे व्यक्तित्व से करा रही है। उसका नाम आप सब लोगों को पता है, डॉक्टर रितु सिंह। जी हाँ, डॉक्टर रितु सिंह ये वो शख्स हैं या महिला हैं जिनसे मनुवादी मानसिकता के बड़े बड़े लोग, जिनको देख के ईर्ष्या से जलने लगते थे और उसी ईर्ष्या के कारण दौलत राम कॉलेज की, इतनी बड़ा कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उसकी मनुवादी मानसिकता की प्रिंसिपल ने इनको हर तरीके से प्रताड़ित करने की कोशिश की, इनको हर तरीके से तंग करने की कोशिश की। उसके बावजूद भी ये अपने टैलेंट के बल पे उस यूनिवर्सिटी में, उस कॉलेज में नौकरी प्राप्त करने में कामयाब हुई, सबसे अच्छी टीचर साबित हुई। अब उनको उनका अंगूठा कैसे काटा जाए उसके लिए एक नया तरीका, जब छल कपट कुछ नहीं चला तो नकली एक कंप्लेंट बनवाई 35 स्टूडेंट से। वो कहानी आपको सबको पता है। और उस नकली कंप्लेंट की बुनियाद पर इनको कॉलेज से निकाल दिया गया। वो नकली कंप्लेंट, जब डॉक्टर रितु ने हाईकोर्ट में केस डाला तो उस नकली कंप्लेंट की बेसिस पे हाईकोर्ट तक को इतना बड़ा झूठ बोल दिया कि ये तो इतने सारे स्टूडेंट्स ने इनके खिलाफ शिकायत की थी, हम क्या करें, हमें मजबूर होकर निकालना पड़ा। वो हम सब की मेहनत से, भानु भाई की, हमारी और IR सिंह साहब बैठे हैं यहाँ पे, हम सब वकीलों की मेहनत से हम लोगों ने पहले उस प्रिंसिपल के खिलाफ, उस रजिस्ट्रार के खिलाफ, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार साहब हैं, क्या नाम है उनका, विकास गुप्ता, नाम बहुत ज़रूरी है, और जो उनके चेयरमैन हैं मुकुल गुप्ता, हाँ जी मुकुल गुप्ता, वो उनके चेयरमैन के खिलाफ, और वाइस चांसलर, उनका भी रोल इसमें नज़र आ रहा है। और उसके अलावा 5 प्रोफेसर्स और इन सभी लोगों ने साजिश करके उस झूठे दस्तावेज के बुनियाद पे जो डॉक्टर रितु को निकाला था, हम लोगों ने FIR कराई और उसमें चार्जशीट दाखिल हुई। आप समझ सकते हैं कितना मुश्किल काम होगा अमित शाही पुलिस से चार्जशीट दाखिल कराना ऐसे केस में जो मनुवाद, और ये डॉक्टर रितु का केस कोई अकेला केस नहीं है। ऐसा दिन रात, अगर बोले, अभी भानु जी बताएंगे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल, मैं सिर्फ डॉक्टर
रतन लाल का ही एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। तो डॉक्टर रतन लाल और ऐसे बहुत सारे लोग के साथ जो हुआ, हो रहा है और होता रहेगा, ऐसे हजारों लोग जो बैकलॉग का शिकार है, हमारे SC ST OBC के इंटेलेक्चुअल्स जो आज जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनसे बहुत ज़्यादा गुना ज़्यादा इंटेलिजेंट और अच्छा पढ़ाने वाले हैं, उनके साथ अन्याय होता रहा है, हो रहा है और होता रहेगा। ऐसी लड़ाई में डॉक्टर रितु एक ऐसी बड़ी वीरांगना बन के सामने आई हैं जिससे सबको हौसला मिल रहा है, सबको हिम्मत मिल रही है कि हम भी ये काम कर सकते हैं, हम भी जीत सकते हैं, हम भी प्रिंसिपल, हम भी वाइस चांसलर, हम भी अपने रजिस्ट्रार के खिलाफ, हम भी अपने प्रोफेसर इंचार्ज के खिलाफ FIR दर्ज करा के उनको जेल भिजवाने का काम कर सकते हैं। ये एक हौसला पूरे देश में मिल रहा है डॉक्टर रितु की वजह से। लेकिन हम लोगों का काम, जो हम वकील थे, जैसा मैं बार बार कहता हूँ, 20% काम था हमारा कोर्ट से, हमने वो कर दिया। मेरे ख्याल से 20% से ज़्यादा ही कर दिया थोड़ा। चार्जशीट फाइल होना इस केस में, और एक चार्जशीट नहीं, और इस केस में जो जुडिशियल ऑर्डर्स हुए हैं उसमें ये माना गया है कि अमित शाही पुलिस ने भ्रष्टाचार की वजह से इसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं ठीक की है, और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के लिए IO चेंज कराया गया। ये कोर्ट के ऑर्डर से अदालत ने ये माना, न्यायालय ने ये माना कि इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं हो रही है, दूसरा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर लाओ। उसमें क्या चालबाजी करते हैं अमित शाही पुलिस, उसमें चालबाजी ये करते हैं कि SC ST के एक्ट का जहाँ केस होता है, आजकल हमारे अपने लोगों को IO बनाया जाता है, ACP साहब को, किसी को, और क्योंकि सेक्शन 4 उनके ऊपर नहीं लगता है तो हमारे लोगों को IO बनाया जाता है और उनसे फिर गलत काम कराए जाते हैं। तो इसके दो रास्ते हैं। हमारे लोग जो IO बनते हैं इन केसेस में, हम सब लोगों ने बहुत विचार मंथन किया है और अब ये फैसला किया हमने कि हम लोगों ने जो लिहाज किया कि अपने लोग हैं इनके साथ, और इसी साथ हमारी लिहाज करने का, हमारी जो भावनाएं हैं अपने लोगों के प्रति, उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा के एक नहीं सभी केसेस में अब शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी या शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के IO बनाने शुरू कर दिए ताकि उनके ऊपर सेक्शन 4 ना लगे। लेकिन हम ये बता देना चाहते हैं, सेक्शन 4 ना भी लगे तो अपने लोगों से भी ये निवेदन कर रहे हैं, तो धारा 166A IPC की, वो भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है, वो भी लगती है, वो लगेगी, और जो उनके सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर भी सेक्शन 4 लगती है, क्योंकि इतना आसान नहीं है इससे बच जाना, क्योंकि IO के अलावा DCP और कमिश्नर साहब तक को इस केस में जो चार्जशीट फाइल होती है उसको वेट करना होता है, उसको देख के ओके करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि ये चालबाजी करने से, ये एक तरीके से कोर्ट प्रोसीजर के साथ फ्रॉड करने से हायर ऑफिसर्स बच जाएंगे। तो हम अब ये कार्रवाई भी करेंगे आगे से। मुझे बस इतना ही कहना है कि हमने अपना 20% काम पूरा कर लिया, 80% काम अब हमारे अम्बेडकरवादी और इंसाफ पसंद दूसरे लोगों के हाथ में है। डॉक्टर रितु को इशू को लेकर हम लोग खुद मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से एक प्रदर्शन करने वाले हैं, उसका ऐलान करने के लिए आपको बुलाया है। वो परमानेंट धरना दिल्ली यूनिवर्सिटी में 28 तारीख से दोपहर 12 साढ़े 12 से शुरू होगा। आप लोगों को उसका वेन्यू बता दिया जाएगा अभी, तो इसी के लिए आपको बताया था ताकि आपके माध्यम से हम पूरे देश के लोगों से एक गुजारिश कर सके कि अब समय आ गया है इस अन्याय के खिलाफ। अगला पायल तड़वी, रोहित बेमुला होने से लोगों को बचाना है, कोई डॉक्टर रितु नहीं। ऐसे सैकड़ों हजारों पायल तड़वी और रोहित बेमुला अगर होने से बचाने हैं तो सड़कों पे आना पड़ेगा, पीसफुल प्रोटेस्ट करने पड़ेंगे। उसकी शुरुआत हम दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं। हम सभी लोगों से गुजारिश करते हैं कि अपना अपना सहयोग दें, आएँ और प्रदर्शन में बैठें। ये प्रदर्शन जब तक नहीं उठ जाएगा, जब तक दौलत राम कॉलेज की प्रिंसिपल सस्पेंड नहीं हो जाती, क्योंकि ये कानूनी रूप से जरूरी है। और शर्म आनी चाहिए उस वाइस चांसलर को जिसकी प्रिंसिपल इतनी बड़ी चार्जशीट में अक्यूज्ड हो और उसको ये सिखाने के लिए बिठा रखा है उनको, अपने स्टूडेंट्स को, कि फोर्जरी करनी है। ये सिखाने के लिए प्रिंसिपल बना रखा है उन्हें। तो मेरी गुजारिश ये है कि इस अन्याय के खिलाफ सभाएं 28 तारीख से बड़ी संख्या में, मैं सभी इंटेलेक्चुअल से कह रहा हूं, घर में बैठ के बुज़दिली दिखाने से काम नहीं होगा। सबके साथ यही हो रहा है, सब सरकारी अफसरों के साथ, सब टीचर्स के साथ, SC ST OBC और माइनॉरिटीज के साथ यही हो रहा है हर जगह। तो वो सामने आए, इस प्रोटेस्ट में शामिल हो, आप सबको न्याय मिलेगा। इस डॉक्टर रितु के केस की वजह से
मुझे बस यही कहना था। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।